सलमान, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? शाजिया ने अपने मुंह से तीसरी दफ़ा पूछा, जो उसके सवाल पर शातराना अंदाज में मुस्कुरा दिया। आज ही उनका निकाह हुआ था और वो शाम को उसे कहीं घुमाने का कहकर अपने साथ ले आया था। गाड़ी एक आलीशान 7 स्टार होटल के सामने रुकी थी। वो उसे अपने साथ लिए अंदर चला गया, जहाँ सोफे पर एक 30 साला नौजवान टांग पर टांग रखे बैठा हुआ था। उसकी नज़र बिल्कुल ऐसी थी जैसे चीता अपने शिकार को देख रहा हो। शाजिया को यकदम ही घबराहट होने लगी थी। सलमान, चलो यहाँ से, उसने सलमान का बाजू खींचते हुए कहा, मगर सलमान ने शाजिया की बात को सुनी अनसुनी कर दिया और बोला, ये लो तुम्हारा शिकार सरदार जी। मिस्टर सरदार, मैं अपनी बीवी को ले आया हूँ। डील के मुताबिक आप इसके साथ जो मर्जी कर सकते हैं, बदले में मुझे वो डील दे दे। उसकी बात पर शाजिया का दिल बंद होने लगा और कहने लगी, सलमान, ये क्या कर रहे हो तुम? मगर सलमान की बजाय वो सरदार बोला, सलमान, तुम्हें तो पता है मुझे कच्ची कलियां पसंद है। उसने एक नज़र शाजिया पर ऊपर से नीचे तक मारी और कहा, बड़ा माल लाए हो। सलमान बोला, सरदार, मेरा इससे आज ही निकाह हुआ है और इसे मैं यहाँ ले आया हूँ। नहीं यकीन तो आप इसके साथ खुद रात गुजार कर देख सकते हैं, ये बिल्कुल अनटच है। उसने शाजिया को सरदार की गोद में फेंकते हुए कहा, तुम तो काफ़ी खूबसूरत हो और मुलायम भी हो। उसने शाजिया के चेहरे पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा, कितनी मुलायम बच्ची है, छोड़ो मुझे, जाने दो, रहम करो मुझ पर। शाजिया ने कहा। उसने सरदार को धकेलते हुए कहा और फौरन सलमान के पास गई। सलमान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं बीवी हूँ तुम्हारी, तुम अपनी ही बीवी को कैसे बेच सकते हो? ये गुनाह है और हराम है और मैं तुम्हारे निकाह में हूँ। सलमान, प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ। रोते रोते उसकी हिचकियाँ बंद गई थी, जबकि सरदार उस लड़की को दिलचस्पी से देख रहा था। जहाँ लड़कियाँ उसकी कुर्बत के लिए मरती थीं, ये लड़की उससे दूरी बनाना चाहती थी। कुछ तो बात थी इसमें, गुनाह की यही बात है तो मैंने तुम्हें तलाक दे दी, तलाक दे दी, तलाक दे दी। अब खुश? अब तुम मेरे निकाह में नहीं, जाओ सरदार को खुश करो। उसने शाजिया का मुंह दबोचते हुए दोबारा उस सरदार के कदमों में फेंक दिया और खुद बाहर निकल गया। प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे साथ कुछ मत करना, उसने फौरन सरदार के आगे हाथ जोड़कर कहा और पीछे खिसकने लगी। अगर तुम इस बिल्डिंग से 5 मिनट में निकल गई तो मेरे आदमी तुम्हें जाने देंगे, लेकिन अगर तुम यहाँ से ना निकल पाई तो आज रात मेरे बिस्तर पर मुझे खुश करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। उसके अल्फाज अभी मुंह में ही थे कि मैं तेज़ी से बाहर भागी, लिफ्ट से जल्दी नीचे उतरकर उस तरफ भागी जहाँ सलमान एक दोस्त के साथ बाहों में बाहें डालकर बुरे फेल अंजाम दे रहा था। आज तो पूरी तरह उसके कदमों तले से ज़मीन खींच ली गई थी। कहाँ जाती वो? तुम जलील इंसान मेरी ही दोस्त के साथ मुझे धोखा देते रहे हो, उसने एकदम सलमान का कॉलर खींचते हुए कहा। तो वो दोनों हड़बड़ा गए। सलमान, इसे वापस भेजो, ये भाग गई तो डील कैंसिल हो जाएगी, सबा ने सलमान के गले का हार बुनते हुए कहा। तो उसने फौरन शाजिया को दबोचा और एक जोर का थप्पड़ मारा। शाजिया बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो वो एक आलीशान बेड पर थी, उसके कपड़े बदल दिए गए थे। तो तुम जा नहीं पाई, सरदार ने कहा। अब वादे के मुताबिक मुझे खुश करने की बारी तुम्हारी है। सरदार ने एकदम उसकी गर्दन पर झुककर उसके सुलगते हुए लबों से जगह जगह मतर करते हुए कहा। तो शाजिया को लगा कि उसकी गर्दन पर किसी ने तेजाब डाल दिया हो। हराम लमस उसकी जान निकाल देने के दर पर था। प्लीज रुक जाओ, मत करो ऐसा, मैं जीते जी ही मर जाऊंगी, ये कहने के लिए तुमने देर कर दी। सरदार दोबारा उसके हाथ अपने काबू में करते हुए बोला। इससे पहले कि वो दोबारा उस पर झुकता, वो फौरन आंसुओं से लबरेज आंखों से बोली, तो फिर मुझसे निकाह कर लें। उसकी बात सुनकर वो 2 पल के लिए रुक गया और फिर कहका लगाकर हंसा। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? वैसे भी जब काम निकाह के बगैर हो रहा हो तो फिर मुसीबत को पालने की क्या ज़रूरत है? उसने शाजिया पर झुकते हुए उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारते हुए कहा, प्लीज़ खुदा के लिए मुझ पर रहम करें, आप एक दफ़ा बस मुझसे निकाह कर लें, फिर मैं आपकी राह में रुकावट नहीं बनूंगी। रोते रोते उसका हाल बुरा हो चुका था, जो सरदार को सरासर नागवार लग रही थी। उसे नीम रजामंद होते देखकर शाजिया में जान आ गई थी। आप जब चाहें मेरे करीब आ सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, उसने नज़रें नीचे करते हुए कहा। और अगर तुम अपनी बात से मुकरी तो याद रखना तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। सरदार ने शाजिया पर झुककर उसके लबों के करीब सरगोशी करते हुए सर्द लहजे में कहा। तो उसकी जान लबों तक आ गई थी
डरो मत, अपने वादे का पक्का हूँ। मैं तब तक तुम्हें नहीं छूऊंगा, मगर बाद में कोई जगह ऐसी नहीं रहेगी जहाँ मैं तुम्हें ना छूऊं। उसने आंख मारकर बेबाकी की हर हद पार कर दी थी। उसका दिल क्या शर्म से डूब मरा, पता नहीं कहाँ फंस गई थी वो। फिर क्या हुआ, सरदार ने आनन फानन शाजिया से निकाह कर लिया। निकाह के बाद वो फुर्सत से उसे देख रहा था और वो भी खुश होकर उसे देख रही थी और अपनी किस्मत पर अफसोस कर रही थी। जी तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।